प्रिय दर्शकों, भगवान के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आइए बंधुओं, पवित्र चातुर्मास आरंभ होने वाला है। दिनांक 6 जुलाई 2025 को चातुर्मास देवशयनी एकादशी होगी। उसके ठीक 4 मास उपरांत दिनांक 2 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है। उस दिन देवता लौकिक रूप में सोकर जग जाएंगे, देवताओं का उत्थापन होगा। मित्रों, इस पावन काल का जो महात्म्य है, इसकी जो कथा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार कथा के पीछे उद्देश्य यही है कि देवता शयन क्यों करते हैं, देवताओं के शयन के पीछे क्या मंतव्य है, इसकी क्या कथा है, वो आप श्रवण करें। एक बार देवी योग निद्रा भगवान श्री हरि का तप करती है। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। तो योग निद्रा कहती है, प्रभु मैं आपके किसी अंग में निवास करना चाहती हूं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी मेरा प्रत्येक अंग किसी न किसी देवी देवता से अधिष्ठित है, अर्थात मेरे प्रत्येक अंग में कोई न कोई देवी देवता निवास करते ही हैं, किंतु मेरे नेत्र रिक्त हैं, अतः आप मेरे नयनों में वास करें। तब से चातुर्मास में देवी योग निद्रा भगवान के नयनों में वास करती है और प्रभु का इस तरह देवशयन हो जाता है। इस संबंध में एक और पौराणिक कथा है कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया, वामन अवतार लेकर प्रभु जब बलि राजा के मंडप में पहुंचे और 3 पग धरती भगवान ने मांगी और राजा बलि ने 3 पग धरती दे दी। भगवान ने 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, तीनों लोक आ गए। तीसरा पग प्रभु ने पूछा, मैं कहां रखूं, क्योंकि 2 पैरों में सब कुछ ले लिया प्रभु ने। तो राजा बलि ने कहा, हे प्रभु आप अपना तीसरा चरण मेरे शीश पर रखिए। भगवान तो गए थे राजा बलि को छलने, किंतु राजा बलि की भक्ति ने भगवान को छल लिया। भगवान व्याकुल हो गए, विवल हो गए और करुणार्ध होकर बोले, हे राजन वरदान मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम जैसा दानी कदाचित इस संसार में नहीं हुआ। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी विनती है कि आप मेरे सूतल लोक में 4 मास तक निवास करें। तब से प्रभु इस चातुर्मास में देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी पर्यंत सूतल लोक में राजा बलि के यहीं पर देवी लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। यही पुराणों की पावन कथाएं हैं बंधुओं। इन कथाओं को सुन के अपना जीवन धन्य बनाएं, इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस चातुर्मास के व्रतों को करें। पूरी निष्ठा के साथ, पूरे वैदिक अनुशासन के साथ आप व्रत धारण करें और इन कथाओं को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।